आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाम जप कब बेकार हो जाता है। एक तो हम मंत्रों का जाप करते हैं और जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो भगवान का नाम जाप करते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो या जिन्हें भी आप मानते हैं, हम उनके नाम को जपते हैं। तो ये बेकार कब होता है? देखिए, जब मंत्र का जाप करते हैं तो फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस प्रकार हम मंत्र का उच्चारण करें, मंत्रों का उच्चारण किस स्वर में करें और मंत्र जाप का लाभ अधिक से अधिक मिल सके, ये बात महत्वपूर्ण होता है। तो मंत्र जप के समय होठों के हिलने, श्वास तथा स्वर के निस्सरण के आधार पर शास्त्रों ने मंत्र जाप के 3 वर्ग में उसे विभाजित कर दिया है। हम यहाँ पे नाम जाप की बात कर रहे हैं। जब हम किसी के नाम को जपते हैं तो बेकार कब होता है? नाम जप तब बेकार होता है जब हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है या उसमें हमारी श्रद्धा नहीं रहती है। हम बीच में रहते हैं कि भाई ये नाम जप के हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, नाम जप करें या नहीं करें। तो जब हमारे दिमाग में ये बात आती है, जब हमारे हृदय में ये बात आती है, जहाँ पे श्रद्धा समाप्त होती है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं रहती है, या हम बिल्कुल थोड़ी सी श्रद्धा रखते हैं या फिर 90% श्रद्धा रखते हैं, तो नाम जप बेकार हो जाता है। आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ में ही नाम जप करना पड़ेगा। जब श्रेष्ठता से प्रेम, ईश्वर से प्रेम हमारे अंतःकरण में उमड़ पड़े तो समझो श्रद्धा का प्रकाट्य हो चुका है। जब आपका इष्ट नाम सार्थक हो जाता है, श्रद्धा और समर्पण के साथ ही नाम की सार्थकता होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहेंगे। एक गुरु और एक शिष्य थे। तो जो गुरु थे हमेशा कहते थे कि राम का नाम जपो, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब एक बार ऐसा होता है कि बहुत बारिश हो रही होती है और नदी पार करना ज़रूरी होता है क्योंकि वहीं से खाने पीने की सामान लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा की घड़ी आती है, श्रद्धा की बात आती है और शिष्य कहता है कि बारिश हो रही है, नदी उफान पे है, क्या मैं राम का नाम लेकर नदी को पार कर जाऊंगा? गुरु मुस्कुराते हैं, बोलते राम का नाम जब तुम जाप करोगे तो ऑटोमेटिक तुम नदी पार कर जाओगे। अब गुरु ने तो कह दिया, शिष्य के मन में संशय रहता है कि क्या मैं सच में नदी पार कर लूँगा। और वो नदी किनारे पहुँचता है, नदी में उतरता है, पानी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, गले तक पहुँच जाता है। अब सोचता है यार मैं आगे कैसे जाऊँ, राम के नाम के जाप का तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। इतने में एक तेज़ लहर आती है और उसको बहा के वापस किनारे पे पहुंचा देती है। पर इस किनारे नहीं, उस किनारे पहुंचाती है और उसकी जो जान है वो तो पूरी संशय में पड़ जाती है। अब ये जो शिष्य है सोचता है यार तो मैं मरते मरते बचाऊं, कि वापस किसी तरह वापस पहुंचता है और गुरु को बोलता है तुम कैसे गुरु हो, मैं आज तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा, आज तो तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है, मैं तुम्हें पूरे गांव के सामने जलील कर दूंगा। अब वो गांव वाले को बताने के लिए जाता है और वापस नदी की तरफ जाता है। इतने में जो गुरु हैं वो भी नदी की तरफ जाते हैं और वो भी नदी में उतरते हैं। अब जो नदी है उन्हें रास्ता दे देती है और वो चलते चले जाते हैं और वो नदी क्रॉस भी हो जाती है। ऑलमोस्ट नदी क्रॉस कर रहे होते हैं कि इतने में जो शिष्य था सब कुछ भूल जाता, बोलता कि ये कैसे हो गया, और बस वो दौड़ पड़ता है राम का नाम लेते हुए अपने गुरु की तरफ। और जैसे वो राम का नाम लेकर नदी में कूदता है, आश्चर्य होता है उसे, क्यों गुरु के नज़दीक पहुंचता चला जाता है।
तो श्रद्धा में इतनी ताकत होती है। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक नाम जप सब बेकार हो जाएगा। इवन जब आप जाप करते हैं, माला पे जाप करते हैं या किसी मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो भी आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ ही करना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।